हेलो, गुड इवनिंग ऑल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे बेंजीन को प्रिपेयर किया जाता है और जब हम बेंजीन को अलग अलग रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, प्रिपरेशंस ऑफ बेंजीन। टुडेज टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन कि कैसे बेंजीन को प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहला मेथड है बेंजीन को प्रिपेयर करने का डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड कि जब हम एरोमेटिक एसिड्स को क्या करते हैं, उनकी डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। इस सेम रिएक्शन को हमने अभी अपने पीछे पुरानी वाली वीडियोस में, जिसके अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ी थी, उसके अंदर किया था। उसमें भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन की थी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसके ऊपर क्या लगा हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या लगा हो, सोडियम लगा हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एसिड्स बोलेंगे। और जब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा लाइम इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और हम इसे अगर हीट कर देंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगी, बेंजीन फॉर्म हो जाएगी और सोडियम कार्बोनेट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। जब हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं एरोमेटिक एसिड्स की इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, तो हमारे पास क्या बनता है, बेंजीन फॉर्म हो जाता है। तो अगर हम बात करें इसकी दूसरी रिएक्शन की, तो दूसरी रिएक्शन है हमारे पास रिडक्शन ऑफ फिनोल। अगर हम फिनोल को रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, सपोज मेरे पास क्या है, फिनोल है, दिस इज आवर फिनोल, और इसके अंदर अगर हम जिंक डालते हैं तो हमारे पास, और हम इसे अगर हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बेंजीन बनती है और जिंक ऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे फिनोल जो है वो जिंक की प्रेजेंस में रिड्यूस होके क्या बना लेता है, बेंजीन बना लेता है। एक थर्ड रिएक्शन है जिसको आप हेलोएरीन्स में पढ़ते हैं। वो थर्ड रिएक्शन ये है कि बेंजीन फॉर्म करने का एक और तरीका है। वो तरीका ये है कि अगर आप, हमारे पास जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस डाइजोनियम सॉल्ट में जब आप H3PO2 डालते हैं तो ये भी बेंजीन फॉर्म करता है। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स थे जिसमें हमने देखा कि बेंजीन प्रिपेयर होता है। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन कि बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती हैं। सो देयर आर 5 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हैलोजिनेशन। तो अगर हम बात करें पहली प्रॉपर्टी की, तो पहली प्रॉपर्टी है हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन का एडिशन। तो अगर हमें बेंजीन के अंदर हैलोजन ऐड करना है तो हमें Cl2 डालना होगा। सपोज मैं यहाँ पे क्लोरीनेशन करवा रही हूँ, तो क्लोरीनेशन के लिए मुझे डालना होगा एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा, इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा और HCl एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी भी बेंजीन के अंदर Cl2 डालते हैं इन एनहाइड्रस AlCl3, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बन जाता है, क्लोरोएल्केन बन जाता है, क्लोरोएरीन बन जाती है। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेशन होता है जब हम बेंजीन के अंदर
NO2 ग्रुप को ऐड करवाते हैं। NO2 ग्रुप कैसे ऐड करवाते हैं? इसके अंदर हम कंसंट्रेटेड क्या डालते हैं? कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या होगा? ऊपर से हाइड्रोजन हट जाएगा और NO2 ग्रुप क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर क्या होता है? हम बेंजीन के अंदर क्या डालते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। तो क्या होता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने से ये हाइड्रोजन ग्रुप हटकर यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? SO3 ग्रुप आ जाता है, SO3H ग्रुप आ जाता है। इसे हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और यहाँ पे वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 मेथड देखे। अभी 2 मेथड्स हमारे और रहते हैं, तो वो 2 मेथड्स कौन से हैं वो उनको भी हम देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास जो फोर्थ हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टी है, वो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी हमारी है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है? हम क्या करते हैं? बेंजीन लेते हैं, बेंजीन के अंदर CH3Cl डालते हैं। जब हम बेंजीन के अंदर CH3Cl डालते हैं और एनहाइड्रस फॉर्म में AlCl3 डालते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? टोलुइन बनता है। ठीक है, तो टोलुइन बनता है और इसके साथ HCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी की। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है? हमारे पास ये जो बेंजीन है, जब हम इसके अंदर CH3 COCl डालते हैं, तो हमारे पास, एक बार हम इसको ढंग से लिख देते हैं, इसका नाम है, फिर से देखो, CH3 COCl। तो हमारे पास फिर से हम इसके अंदर क्या डालते हैं? एनहाइड्रस AlCl3 डालते हैं। तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है? COCH3 फॉर्म होता है और जिसे हम क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोन। तो आप देख सकते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले पढ़ा कि कैसे बेंजीन को प्रिपेयर किया जा सकता है। बेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड से। उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला मेथड था हैलोजिनेशन, दूसरा था नाइट्रेशन, तीसरा था सल्फोनेशन और चौथा था हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और 5वां था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन।